सर एक और डाउट है। बताइए। हाँ बोलिए। कल आपने फोकल रेशियो बताया था और उसका फॉर्मूला आपने बताया था फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय अपर्चर साइज। ओके। अब मेरे को थोड़ा अपर्चर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अपर्चर क्या है? वो जो लेंस के आगे से वो ऐसे गोल गोल सा होता है और वो खुलता है, उसकी ओपनिंग होती है और बंद होता है, दैट इज अपर्चर। वो जो शील्ड सी है उसको अपर्चर कहते हैं। ये मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था ना, हाँ। ये मैकेनिज्म, हम्म। ये आपका अपर्चर होता है। अगर इसको मैं सिंपल बताऊं तो आपको ना ये लेंस के मैं- आगे लगता है? नहीं नहीं, लेंस के इन बिटवीन रहेगा। जो लेंस है ना आपका, अच्छा, लेंस के कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस अंदर, के। हाँ अंदर होता है, बाहर नहीं ओके। होगा। अच्छा। लेंस के ठीक है। अंदर ये मैकेनिज्म होता है, और ये मैकेनिज्म जो है ना, ये पर्टिकुलर ब्लेड्स को कन्वे करता है। अगर मैं आपको आई थिंक ना यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, मेरे पास ऑप्शन होगा। ओके, मैंने आपको ऐसे ये वीडियो भेजा नहीं था ना, अपर्चर वाला ओपनिंग वाला, वो मैंने ना ग्रुप में भेजा नहीं है। ठीक है, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। सर मेरे को ये पूछना है, जो आपने फॉर्मूला बताया उसमें डिवाइडेड बाय अपर्चर साइज बताया। अपर्चर साइज का मतलब आपने बताया डायामीटर ऑफ नहीं 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 अपर्चर। नहीं नहीं, हाँ। अपर्चर साइज मतलब द वैल्यू एट विच यू वांट टू ओपन और क्लोज दैट अपर्चर। जैसे अगर मुझे f4 पे अगर शूट करना है तो मेरा अपर्चर साइज कितना होगा उस पर्टिकुलर सेटिंग के लिए, f4। अपर्चर साइज मतलब मैं कितना अपर्चर मुझे रखना है, कितना मुझे ओपनिंग उसका रखना है। ध्यान से देखिए, अभी एक वीडियो देख लेते हैं हम लोग, आपको एक अंदाजा आएगा कि एग्जैक्टली अपर्चर क्या काम करता है। ठीक है। आई थिंक पावर गया उसका। This one is from Canon 50mm 1.8 Mark II. I had this broken lens for many years and I just wanted to put it in a bin today. So I just opened it and I found this beautiful aperture mechanism. And it's a great example of how it works. So I just said, let's make a video. Maybe it can help somebody who wants to repair something. You want to see how it works, so you want to have some kind of idea. अब ये जो है ना, ये वो मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ध्यान से देखना, ये मैकेनिज्म आपके पर्टिकुलर जो कैमरा की लेंस होती है उसमें आपका इनबिल्ट होता है। हम इसको प्ले करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे वो पर्सन ने क्या किया, इस मैकेनिज्म को, जैसे मैंने बताया था ना कि ये ओपन और क्लोज होता है, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हो गया। तो इसमें ना ये ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग वो डिसाइड करते हैं अलग अलग। जैसे किसी में आपके 5 ब्लेड होंगे, किसी में 3 ब्लेड होंगे, किसी में 4 ब्लेड होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेंस का टाइप। ध्यान से देखना, अभी वो मैकेनिज्म जो है उन्होंने ओपन किया है, सारे जो ब्लेड से वो ओपन किए, अब वो फिर से अलाइन करने वाले हैं। तो वो जो मैकेनिज्म का ब्लेड है ना, वो इस तरीके से अलाइन किया जाता है ताकि जब आप उसको क्लोज करोगे तो वो इमेज का डायमीटर जो है वो ओपनिंग का वो क्लोज होगा। अब ये ब्लेड्स उन्होंने एक जगह पे अटैच कर दिए, करेक्ट। अब ये ऊपर वाला रिंग रख देंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, अब उन्होंने रख दिया। अब जैसे उसको प्लेस करेगा ना, वो ओपनिंग क्लोज और ओपन हो रहा है अंदर के ब्लेड्स, राइट, दिखाई दे रहे हैं। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है ना,
ये आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जब हम लोग सेटिंग चेंज करते हैं ना कैमरा के अंदर, तो ये पर्टिकुलर जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो अपर्चर ये मैकेनिज्म होता है जो आपके लेंस के अंदर होता है, लेंस के बाहर नहीं होगा। ये समझ में आया रश्मि आपको? आप म्यूट पे हो। सर समझ में आया। फोकल रेशो आपने बताया इज ओपनिंग ऑफ लेंस। फोकल रेशियो मतलब ओपनिंग ऑफ लेंस नहीं, फोकल रेशियो हाँ। मतलब एग्जैक्टली क्या कि आपका ये जो ओपनिंग का डायमीटर होगा ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब अभी ये दिखा आपको, तो फॉर एग्जांपल मेरा अगर अपर्चर 1.2 है, मेरा अगर नंबर, तो ये जो डायमीटर होगा ना, ये वाला, इसका कितना है, तो वो होल कितना बड़ा होगा, उसका रेशियो है कि मेरा अपर्चर और मेरा फोकल लेंथ, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अपर्चर और मेरे बीच में रिलेशन क्या होता है, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो फोकल रेशियो आपको यहाँ पर काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि जब आप बड़े बड़े लेंसेज लोगे, उस वक्त मुझे उस लेंस में स्मॉलर अपर्चर क्यों नहीं मिलता। ये सवाल बहुत बार आता है कि मेरे पास अगर 800 mm का लेंस है, 500 mm का लेंस है, तो उसमें मुझे 1.2 1.4 वाले अपर्चर क्यों नहीं मिलते। तो उसके लिए हमको फोकल रेशियो समझना जरूरी है कि दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग क्या है, फोकल लेंथ यानी आपका आपका अपर्चर। तो जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेक्निकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इतना बड़ा मैकेनिज्म लेंस के अंदर इनबिल्ड करना, क्योंकि वो जो लाइट लेंस के थ्रू आपके आने वाली है ना, वो लाइट को कम करने के लिए भी एक जगह चाहिए। तो वो दरवाज़ा कितना बड़ा होगा, वो दरवाज़ा अगर बड़ा है तो बट ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी, लेकिन वो दरवाज़ा कितना रखना है उसके पीछे भी कुछ कैलकुलेशंस किया जाता है। और सर आपने बताया जो अपर्चर है वो दो लेंसेज के बीच में लगा हुआ है, दो राइट? लेंसेज के बीच में नहीं, आपकी लेंस हाँ। एक ही होती है, लेंस के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, कॉन्केव। हाँ, क्योंकि वो आपको लाइट को पास करने के लिए हेल्प करते हैं, जो भी लाइट है वो लाइट को पास करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो उसके बीच में एलिमेंट होगा कि वो लाइट को अगर आपको कम ज़्यादा करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपना घर के अंदर हो तो आपके घर के अंदर लाइट कम है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप आउटडोर में जाओगे, वहाँ पर सनलाइट है, तो सनलाइट में तो बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, तो आपको जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा लाइट अवेलेबल है बाहर, तो उसको तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। जैसे डैम का होता है, राइट, आप कभी अगर जाओगे वहाँ पर डैम है, तो वो डैम के जो दरवाजे हैं वो कभी भी पूरे ओपन नहीं करते, जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो दरवाजे ओपन करेंगे, वो भी कितना ओपन करेंगे, थोड़ा 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 ओपन करते हैं। सेम अपर्चर उस डैम की तरह है, वो जब पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब ये जो लाइट जितनी ज़रूरी है मुझे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, उससे ज़्यादा अगर लाइट अवेलेबल है मेरे सराउंडिंग में, तो मुझे उसको तो कम करना पड़ेगा। तो कम मैं कैसे कर सकता हूँ, कैमरे के सामने हाथ तो लगा कि मतलब नहीं ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट, सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, करेक्ट, वैसे ही ना। तो ये एक्चुअली आपका एलिमेंट है जो एक्सिस लाइट को कम करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक तो है यू कैन कंट्रोल वॉट एवर ना द एलिमेंट। सिर्फ फोकल रेशियो ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि आपका जो अपर्चर है, जो आपका फोकल लेंथ जिस पे आप शूट कर रहे हो लेंस का, वो कैसे मैनेज होता है। ये उसका मेन रीजन है कि हमने वो फोकल रेशियो पढ़ा। मोटा मोटा जो अपर्चर साइज जब मैं बोलती हूँ तो मतलब जितना मैंने अपर्चर खोल लिया दैट इज है ना, तो वो ओके। और ये फिक्स नहीं रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, है ऐसे। ये तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप सेटिंग हाँ से उसको कम ज़्यादा करोगे। ठीक है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं अगर 1.4 पे शूट कर रही हूँ और मेरा अगर अपर्चर, मेरा जो फोकल लेंथ है मैंने 100 रखा है, तो मेरा जो अपर्चर का ओपनिंग वो कितना होगा, राइट, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि अपर्चर ओपन है लेकिन कितना ओपन है, ठीक है सर। ठीक है, वो ज़रूरी है ना। तो अभी जैसे इडली आप बनाओगे कल, तो वो इडली करते वो जो ना उसका ये रहेगा बर्तन सांचा। होता है, तो सांचे में भी कभी आपने देखा है छोटी इडली होती है, बड़ी इडली होती है, आपने वो बना के देख के लिए डाल दिया, लेकिन वो सांचा कितना बड़ा है, आपको पता है इडली तो मिलने वाला है, लेकिन सांचा कितना बड़ा है वो हमको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। ऋतु जी हंस रहे हैं, ऋतु करेक्ट रिलेशन हुआ, करेक्ट रिलेट कर पाए आप। No, I feel like making idli tomorrow. तो 3 दिन एटलीस्ट से इडली सुन रही हूँ। तो
कभी ना कभी तो वो ना मतलब हमको हेल्प करेगा, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करो। हाँ जी ये बिल्कुल पूरा पूरा साइंस वैसा ही है कि जहाँ पर अगर उसको चाहो तो जितना टेक्निकल बना सकते उतना बना दो, अगर चाहे तो जितना इजी बना सकते उतना बना दो। तो कल Right, अगर sir. आपको कोई पूछेगा कि क्या अपर्चर रखा है तो उसका बोलना मेरा इडली का साचा जो उसके हिसाब से रखा है। बिल्कुल सही उनको बात, समझ में नहीं बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है प्रीति, सर। करेक्ट? प्रीति इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट इन आवर क्लास, कभी स्माइल नहीं करते। ओके, सो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ, और हमको क्या क्या डाउट्स जो भी हमारे होंगे। इसके अलावा किसी को कोई डाउट्स है?